आपकी बायोलॉजी की टीचर और मैं आपको आज पढ़ाऊंगी क्लास 11th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ड। एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका फर्स्ट पेज। इसमें लिखा है हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ड। आपने देखा होगा कि आपका जो लिविंग वर्ड है कितना वंडरफुल है। वाइड रेंज में यहाँ पे आपको लिविंग टाइप्स देखने को मिलेंगे जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स देखने को मिलेगी और विच वी फाइंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म बी टू कोल्ड माउंटेन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर, लेक, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग, लिव इन स्पीचलेस। यानी कि आप हर जगह जहां भी देखेंगे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है कि जो ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स एंड माइग्रेटिंग बर्ड्स, आप देखोगे गैलोपिंग हॉर्स होंगे, माइग्रेटिंग बर्ड्स होंगे, वैली ऑफ फ्लावर्स, अटैकिंग शार्क, इवॉक अबे एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। सब जगह आप देखोगे तो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म सब अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है और कोऑपरेशन भी है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो एक दूसरे का विरोध करता है, कोऑपरेशन जो एक दूसरे से क्या करता है, कोऑपरेट करके रहता है। अमॉन्ग द मेंबर्स एंड पॉपुलेशन, तो कह रहे अमॉन्ग पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल मेक अ डीपली रिफ्लेक्ट। तो कह रहा है कि जो सेल इनसाइड द सेल जितने भी आपको आपने पढ़ा होगा तो उसमें जितने भी आपको देखने को मिलेंगे मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द एक सेल के अंदर होंगे, वो सबके क्या करेंगे, अलग अलग टाइप से बिहेव करेंगे। व्हाट इज द इनसाइड द लाइफ, इंडीड लाइफ क्या होता है। तो कह रहे हैं ये क्वेश्चन जो है इसके पास टू इम्प्लीकेट क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट है टेक्निकल वन एंड सीक आंसर द लिविंग अपोज टू द नॉन लिविंग। तो कह रहे सेकंड, पहला आपने पढ़ा कि व्हाट लिविंग, जो कि अपोजिट है किसका, नॉन लिविंग का। सेकंड है फिलोसफिकल, देखें वन एंड सीक आंसर टू द व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ इज। साइंटिस्ट जो थे वी शैल नॉट अटेम्प्ट द आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। जो साइंटिस्ट हैं उनके पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है। विल बी ट्राई रिफ्लेक्ट व्हाट इज द लिविंग। लिखा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। कह रहा है इफ यू टुक अराउंड, अगर आप अपनी चारों तरफ देखेंगे तो आपको लार्ज वैरायटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। वी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड्स, यू पेट्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट। इसमें आप अपने पॉटेड प्लांट्स देखेंगे, इंसेक्ट हैं, वर्ड्स हैं, योर पेट्स, आप जो एनिमल्स पालते हैं, और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स देखेंगे। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म जो थे दे कैन नॉट सी, हम नेकेड आई से उन्हें नहीं देख सकते, बट वो हमारे चारों तरफ है। ओके, इफ़ यू वर टू इंक्रीज एरिया, तो कह रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एरिया इंक्रीज हो रहा है, भी मेक द ऑब्जर्वेशन रेंज ऑफ वैरायटी, आप रेंज देख रहे हैं और उनकी वैरायटी देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म की, दैट यू सी वुड इंक्रीज। ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट डेंस फॉरेस्ट, अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट में विजिट करते हैं तो प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ईच डिफरेंट काइंड के प्लांट आपको एनिमल ऑर्गेनिज्म वहाँ आपको देखने को मिलेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे एक अलग अलग स्पीसीज को। जो नंबर है स्पीसीज की वो अभी तक जो डिस्क्राइब की गई है, डिस्क्राइब रेंज 1.7 to 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख तक अभी तक डिस्क्राइब की गई है, रेफर कीजिए। अब यही रेफर करती है बायोडाइवर्सिटी या नंबर ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि आपकी अर्थ पर प्रेजेंट है। विद रिमेंबर हेयर दैट ही बी एक्सप्लोर न्यू एरियाज। जब आप अगर आपको याद हो, आप देखोगे, आप बी एक्सप्लोर न्यू एरिया, कहीं भी एरिया पे जाते हो, इवन ओल्ड वंस न्यू ऑर्गन कॉन्टिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाई। आप पुरानी जगह पे जाते हो या कहीं नई जगह पे जाते हो तो पुरानी जगह पे अगर एक्सप्लोर करोगे तो आपको वहाँ पे नई नई वैरायटी देखने को मिलेगी। फिर कह रहा है कि स्टेट अर्लियर देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। तो कह रहा है कि अगर आप स्टेट अर्लियर पहले के टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलियंस ऑफ प्लांट देखने को मिलेंगे, एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो पूरे वर्ल्ड में है। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन ऑन एरिया बाय देयर लोकल नेम। तो कह रहा है कि हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जितने भी हम उसे पहचानेंगे कैसे, तो जहाँ भी जाएंगे तो उसका एक लोकल नाम होगा। ठीक है, तो कह रहा है जो लोकल नेम्स होता है वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो हर जगह अलग अलग होगा। कह रहा है इवन विद इन अ कंट्री, कंट्री टू कंट्री अलग होगा। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज,
द कंफ्यूजन। अब यही बात है कि हर स्टेट में किसी को कुछ बोला जाता है, कैसे हमारे यहाँ पे ऑनियन को प्याज बोल देते हैं, कहीं पे उसको कांदा बोला जाता है। तो यहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज करना बड़ा कंफ्यूजन वाला काम हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, वुड बी क्रिएट इफ वी डू नॉट फाइंड बेस। अब हमें इसमें क्या हुआ कि हमें उसको दूसरे की लैंग्वेज में पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। इफ वी डिड नॉट फाइंड बेस मीन्स टू टॉक ईच अदर। अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो हमसे कहना क्या चाह रहा है। हम वो अपनी ओपन लोकल लैंग्वेज में बता रहा है, हम अपनी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में बता रहे हैं। टू द रेफर ऑर्गेनिज वी आर टॉकिंग अबाउट, जब हम उससे बात करें। Hence there is need the स्टैंडर्डाइज। तो कह रहा है कि हमें अब क्या जरूरत पड़ी कि हम उसको स्टैंडर्डाइज करें, स्टैंडर्डाइज करें। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज सच एज द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमने क्या किया कि हमें क्या हुआ, हमें जरूरत पड़ी कि हम एक उसको ऐसा नाम दें जो पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसा रहे। ठीक है, एक ही नाम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें एक प्रोसेस लेना पड़ा, प्रोसेस कराना पड़ा, यानी कि जब पूरी होल वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाएगा, उस प्रोसेस का नाम होता है नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर जो है, या नॉमेनक्लेचर या नेमिंग इज वन ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो द ऑर्गेनिज्म द नेम अटैच्ड। तो कह रहा है ऑर्गेनिज्म ही एक ऐसा पॉसिबिलिटी है जिसमें ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, करेक्टली नेम होता है, और जो कि हम जानते हैं उसी ऑर्गेनिज्म को उसी के नाम से, जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होगा, जैसे सोलेनम, टिब्रोसम। ये क्या है, पोटैटो का नाम है। तो ये पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, एक ही होगा। अब इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर कि नेम इज अटैच टू, उस स्पीसीज के साथ उसका नाम अटैच कर दिया जाएगा जो पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। ये क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन है जिससे हम उसको हर जगह पहचान सकते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट टू स्टडी, यानी कि हमें अब क्या करना, फैसिलिटेट करने की जरूरत पड़ी। नंबर ऑफ साइंटिस्ट जो थे उसमें स्टैब्लिश किया उन्होंने एक प्रोसीजर जिसमें असाइन किया गया था साइंटिफिक नेम, जिससे कि ईच नो, हर कोई उसको ऑर्गेनिज्म को जान सके। दिस इज एक्सेप्टेबल ऑफ टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि सारे के सारे बायोलॉजिस्ट जितने भी थे पूरे वर्ल्ड के, उन्होंने सब इसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। फिर कह रहा है प्लांट जो था उसका साइंटिफिक नेम जो था बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल ऑफ क्राइटेरिया के बेस पे उसके किया गया, विच आर प्रोवाइड द इंटरनेशनल। यानी कि प्लांट को अगर हम साइंटिफिक नेम देखेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ICBN की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रोवाइड कराता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। यू में आस्क एनिमल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एनिमल की टेक्सोनॉमिक्स जो है वो इवॉल्व करती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको ICZN बोलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो इंश्योर करता है दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम का क्या मतलब हुआ, कि इसका मतलब हुआ कि जितना भी ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नाम होगा, ओनली वन नेम। ठीक। फिर कह रहा है कि डिस्क्राइब ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल टू पीपल, यानी कि इन एनी पार्ट ऑफ द, किसी भी पार्ट में हो, अराइव द सेम नेम, वो पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, एक ही नाम होगा। अब उसके बाद कह रहा है कि दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच नेम इज हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन एर्गेनिज्म। तो कह रहा है कि एक ऐसा नाम होगा जिसमें क्या होगा, उस नाम का कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। बायोलॉजिस्ट जो थे वो फॉलो करते थे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम। ठीक है, जितने भी बायोलॉजिस्ट थे वो उन्होंने इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कर लिया कि साइंटिफिक नेम जो था वो नोन द ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए है। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, हर एक नेम का दो कंपोनेंट होता है। इसको फर्स्ट जो स्टार्टिंग से लिखा जाता है उसको जेनरिक नेम बोलते हैं, सेकंड जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है। ये सिस्टम जो था वो प्रोवाइड करा रहा है नेम विद टू कंपोनेंट्स, इट्स बायोनॉमिकल नॉमियल नॉमेनक्लेचर। कह रहा है ये जो नेमिंग सिस्टम था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था लीनियस, कैरोलस लीनियस।
बीइंग प्रैक्टिसाइज बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये क्या हुआ, पूरी वर्ल्ड में यही फॉलो किया जाता है। ये जो नेमिंग सिस्टम है, यूजिंग किया जाता है 2 वर्ड्स को, फॉर्मेट लिया जाता है और जो कि आप देखोगे कन्वीनियंट किया जाता है। फिर लेट अस द एग्जांपल, जैसे कि मैंगो दे रखा है, तो मैंगो का नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। लेट अस हाउ सी द ये बायोनॉमियल नेम कैसे है। तो इसमें कह रहा है कि जो मैंजीफेरा जो है रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और जो इंडिका है वो पर्टिकुलर स्पीसीज को रेफर करती है। फिर कह रहा है कि जो अदर यूनिवर्सल रूल है नॉमेनक्लेचर के, वो इस तरीके से दिए रखे हैं, एज फॉलोज है। जैसे यहाँ पे लिखा है बायोलॉजिकल नेम जो है वो जनरली लेटिन भाषा में लिखा जाता है, इसे कभी चेंज नहीं किया जा सकता, रिटन द इटैलिक। कह रहा है दे आर लेटिनाइज किया जाता है, ड्राइव किया जाता है लेटिन इन रिस्पेक्ट देयर फॉर ओरिजिन। फिर उसके बाद कह रहा है जो फर्स्ट वर्ड होगा बायोलॉजिकल नॉमन नेम रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, जिसको हम सेकंड जो होगा वो डोनेट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को। बोथ वर्ड्स जो हैं वो बायोलॉजिकल नेम में लिखे जाएंगे और हैंड रिटन होंगे एंड सेपरेटली अंडरलाइन किए होंगे। प्रिंटेड एंड इटैलिक इंडिकेट करेगा देयर लेटिन ओरिजिन को। उसके बाद कह रहा है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो डोनेट करता है जीनस को, जो स्टार्ट किया जाता है कैपिटल लेटर से, एंड जो वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है और कैन बी इलस्ट्रेट किया जाता है विद एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका से।